दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार था। यानी हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। अब यहाँ पे किस किस ने निवेश किया है रिलायंस पावर के अंदर, एफआई का रुझान कैसा है, डीआई ने किस तरह से खरीदारी की है और म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस पावर जो पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, अनिल अंबानी ने इस कंपनी को कर्ज के जंजाल से बाहर निकाला है। रिलायंस पावर जो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है, तो दोनों कंपनियां अगर आप देखें तो इस समय काफ़ी मजबूत लग रही है और भारी भरकम कर्ज के जंजाल से कंपनियों को बाहर निकाला। उसके पीछे वजह अनिल अंबानी के दोनों बेटे, और उन्होंने पूरी यहाँ पे कोशिश की जिसका फल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो आईपीओ के वक्त शेयर 500 के आसपास था, वो स्टॉक इस समय 40 रुपये के आसपास है। क्या आने वाले समय में कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो गुरुवार के दिन 42.10 पर क्लोजिंग थी, 0.65% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर के स्टॉक ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। कोई खास तेजी तो नहीं बनी क्योंकि बाजार में भी उतना कोई खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक ने तेजी बताई थी गुरुवार के दिन, लेकिन बाजार में तेजी का ऑन बना। एफआई फिर से बाजार में लौट के आए, ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो मार्च क्वार्टर में अनचेंज रही है। प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग में कोई कमी या ज़्यादा नहीं किया, उतनी है 23.26% के आसपास जो पहले थी। अब यहाँ पे एफआई और एपीआई की बात करें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़। यानी एक तरफ तो बाजार में मार्च महीने में जम के बिकवाली की थी एफआई ने, उसके बावजूद भी अगर रिलायंस पावर में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है तो ये क्लियरली सिग्नल है कि उनको पूरा भरोसा है रिलायंस पावर पे, आने वाले समय ये प्रदर्शन बेहतर कर सकता है। तो 12.95% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो बढ़ के 13.21% हो चुके हैं मार्च क्वार्टर में। यहाँ पे एफआई और एपीआई की संख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। पहले मात्र 432 थे जो बढ़ के 453 हो चुके हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है एफआई की। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ चुकी है। आप देखें दिसंबर में 0.0% थी, यानी लगभग एक आध म्यूचुअल फंड अब बहुत ही हल्की उसकी होल्डिंग थी, लेकिन अब यहाँ पे मार्च महीने में 0.38% की होल्डिंग हो चुकी है। यानी मार्च महीने में जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है रिलायंस पावर में। यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड की संख्या है जो पहले 38 के आसपास थी, वो 49 तक पहुंची है। लेकिन ये 38 म्यूचुअल फंड में कोई खास निवेश यहाँ पे नहीं करते थे, उनकी होल्डिंग जीरो थी, ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया, यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी पूरा भरोसा जताया है रिलायंस पावर पे। ये बहुत बड़ी बात है। तो 15.75% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ के 16.50% हो चुके हैं मार्च महीने में, यानी 2025 मार्च काफ़ी शानदार है। यहाँ पे एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब ने एक तरफा खरीदारी की है। तो शेयर किसके कम हुए, वो है जनरल पब्लिक के, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी करें, सिर्फ जनरल पब्लिक है वो अपनी बिकवाली कर रहे हैं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि पैनिक कर गए। अब आप देख सकते हो कि पिछले काफ़ी समय से रिटेल इन्वेस्टरों की हिस्सेदारी बाजार से कम हुई है, वो निकल रहे, जबकि इस मौके का पूरा फायदा एफआईडीआई म्यूचुअल फंड उठा रहे, उनके सारे शेयर ले रहे। और जो आने वाले समय जब तेजी आएगी तब वो फिर से वो रिटेल इन्वेस्टर दौड़ के आएंगे। और इसीलिए हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को कोई फायदा बाजार में नहीं होता, क्योंकि जब बाजार गिरता है तभी खरीदारी का मौका बनता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है। अब देखो कि एफआई की बात करें तो उनकी 13.1% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में ये 13% हुई, यानी होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई थी, लेकिन मार्च में फिर से 13.2% हो चुकी है। यानी एफआई ने मार्च महीने में फिर खरीदारी कर ली है। बात डीआई की करें तो 2.9% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 2.8% हुई, लेकिन फिलहाल डीआई की होल्डिंग 3.3% हो चुकी है। यानी दिसंबर में जो डीआई ने माल बेचा था इन्होंने उससे ज़्यादा जम के खरीदारी कर ली है, उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। अब जनरल पब्लिक की बात, उनकी 60.7% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर बढ़ के ये 61% हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल 60.2% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में बहुत सारे हैं। प्रमोटर ग्रुप में देखें तो आपको यहाँ पे कोकिला डी अंबानी, जो अनिल अंबानी की माताजी है, उनकी 0.02% की होल्डिंग है। अनिल डी अंबानी की 0.01% की होल्डिंग है, जो बहुत ही कम है।
जय अनमोल अंबानी उनके बेटे की भी 0.01% की होल्डिंग है, और टीना ए अंबानी जो उनकी पत्नी है उनकी भी 0.01% की होल्डिंग है। तो परिवार के पास कोई खास होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे जय अंशुल अंबानी के पास तो फिलहाल 0 होल्डिंग है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा निवेश है तो वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास, जो प्रमोटर ग्रुप से 23.18% की होल्डिंग है। इसके अलावा रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 0.03% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर ग्रुप से है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 0.38% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 49 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 7.62% की होल्डिंग है, उनकी 106 की संख्या है। और यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में जो सबसे बड़ा निवेश है वो है वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक फंड का, जिन्होंने 1.01% का ज़बरदस्त निवेश किया है, और ये यहाँ पे नाम शो हो रहा है क्योंकि उनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है। तो ये वैनगार्ड ने बहुत सारा निवेश कर लिया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.47% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 11 के आसपास है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंक की होल्डिंग यहाँ पे 0.10% के आसपास है, उनकी संख्या 21 के आसपास है। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.05 और उनकी संख्या 4 है। इंश्योरेंस कंपनी का काफ़ी बड़ा निवेश है, 2.73% होल्डिंग है, उनकी संख्या 8 है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, 2.56% की होल्डिंग अकेले LIC के पास है। तो बहुत सारा निवेश किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया यहाँ पे 5.12% का, जिसमें ये वर्दे पार्टनर्स है जिन्होंने निवेश किया हुआ है। तो देख सकते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FDI के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे स्टेक लिया और अनिल अंबानी को काफ़ी बड़ा फंड प्रोवाइड किया, जिससे वो अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त कर पाए। तो FSSI होल्डिंग की यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, उनकी होल्डिंग 22.15% के आसपास है, उनकी संख्या 11,373 की है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से कम है, उनकी 27.73% की होल्डिंग है। अब एनी अदर स्पेसिफाई में 2.31% की होल्डिंग है। HUF की 2.25% की होल्डिंग है। ट्रस्ट के पास 0.05% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 1.91% की होल्डिंग है। तो पिछले दिनों ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड ने भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके अंदर स्टेक ले लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा NRI के पास 1.46% की होल्डिंग है, और इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के पास 0.47% की होल्डिंग है। वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जिसमें जो क्लेम नहीं करते शेयर होल्डर, वो सारा इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, यानी IEPF में, और वहाँ पे वो सारा निवेश रहता है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। टॉप म्यूचुअल फंड देखें जो स्मॉल कैप से, तो उसमें टॉप 10 में रिलायंस पावर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा TBO और टेक, ये काफ़ी अच्छे नाम है। तो ये देखिए ICICI डायरेक्ट रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की गई है, जो पोर्टफोलियो जिन्होंने निवेश किया उसमें सबसे ऊपर रिलायंस पावर है। करीब 191 लाख शेयर की यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर मार्च महीने में खरीदारी की गई है। करीब 82 करोड़ के शेयर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने लिए हैं रिलायंस पावर में, काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। उसके बाद में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनके 33 लाख शेयर खरीदे गए। और नंबर अगर आप 3 पे देखेंगे तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है म्यूचुअल फंड, जिनमें 13 लाख रुपए के शेयर खरीदे गए मार्च महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से। उसके बाद में TBO टेक है, ये म्यूचुअल फंड में 159 लाख शेयर खरीदे गए हैं, और काफ़ी बड़ा निवेश यहाँ पे किया गया है। मार्च में अगर आप देखेंगे तो फरवरी में 90 लाख के शेयर खरीदे गए, मार्च में काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। इसके बाद में अगर आप देखें तो आज़ाद इंजीनियरिंग, जिसमें म्यूचुअल फंड ने 46 लाख की यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और इसके अलावा देखें तो IFL फाइनेंस, जहाँ पे 145 शेयर यहाँ पे है, तो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। और इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड ने 436 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे हुए। तो ये इसके अलावा आप देखेंगे तो PTC इंडिया म्यूचुअल फंड ने 58 लाख के शेयर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने खरीदे। इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 1726 लाख की शेयरों की होल्डिंग है, काफ़ी बड़ा निवेश है। तो ये टॉप 10 फंड है, उसमें सबसे ऊपर रिलायंस पावर है। ये एक बात का सबूत है कि रिलायंस पावर आने वाले समय में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।